रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की फास्ट रिवाइज क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले रूट है लोकल रूट, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सिस्टमिक रूट। लोकल रूट का मतलब होता है कि ड्रग को हम चाहे ओरल रूट से दें, चाहे हम इस ड्रग को इनहेल करें, चाहे इस ड्रग को हम स्किन पर अप्लाई करें, यानी इनको अप्लाई करने पर या ओरल रूट से देने पर इनका एक्शन उस लोकलाइज्ड एरिया में ही आए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ओरल रूट में हम कोई ड्रग दे रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस सिस्टम में हमने एक ड्रग दी निस्टेटिन ड्रग, और निस्टेटिन ड्रग जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन मोनीलाल डायरिया में काम आती हैं। और निस्टेटिन ड्रग को यदि हम यहाँ ओरल रूट से देते हैं तो निस्टेटिन ड्रग जो है उसका एक्शन यहाँ कैसा आएगा, लोकल एक्शन आएगा, इसका लोकल एक्शन आएगा। इसी तरह यदि हम स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि एक एंटी टीबी ड्रग है, इस ड्रग को यदि हम ओरल रूट से देते हैं तो ये ड्रग इसका स्टोमच या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन ना के बराबर होता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी ड्रग हाईली आयनाइज्ड होने की वजह से ये स्टोमच और इंटेस्टाइन से होती हुई ये ड्रग बाहर हो जाती हैं। और स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग का एक्शन जो है वो ओरल रूट से देने पर हमेशा लोकलाइज्ड आता है, यानी लोकलाइज्ड होता है। और लोकलाइज्ड के बाद में यदि हम सिस्टमिक की बात करें तो सिस्टमिक एक्शन हम किसे बोलते हैं, जैसे ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी में हमने यहाँ ड्रग दी और यहीं पर एक्शन आया तो ये क्या हुआ, लोकलाइज्ड। और ड्रग यदि यहाँ लोकलाइज्ड एरिया में अप्लाई की, ओरल रूट से दिया या इनहेल किया, और ये ड्रग यहाँ ब्लड में वैन से कहीं भी ब्लड में आकर के यहाँ से ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए और सिस्टमिक एक्शन आए, तो वो एक्शन सिस्टमिक एक्शन कहलाता है। यानी ड्रग जो है वो ब्लड में आकर सिस्टम में सर्कुलेट हो जाए, चाहे वो सिस्टम यूरिनरी हो या जीआईटी सिस्टम हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, तो इस ड्रग का पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना सिस्टमिक एक्शन कहलाता है। तो हमने आपको दो एग्जाम्पल दिए जिसमें हमने कहा कि ओरल रूट से यदि हम निस्टेटिन ड्रग को देते हैं तो निस्टेटिन ड्रग जो है वो मोनीलाल डायरिया में काम करती हैं और इस ड्रग का एक्शन जो है वो लोकलाइज्ड आता है। इसी तरह यदि हम एक ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिन को देते हैं तो ओरल रूट से इस ड्रग को हमने दी, तो ओरल रूट से देने पर इसका एक्शन भी जो है वो लोकलाइज्ड ही होगा, क्योंकि ये ड्रग हाईली आयनाइज्ड हो जाती हैं और मोस्टली हाईली आयनाइज्ड ड्रग जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होती, वो क्या होती हैं, बॉडी से बाहर हो जाती हैं। और ड्रग का एब्जॉर्प्शन तभी होता है जब ड्रग क्या होती है, हाईली लिपिड सोल्यूबल हो, लेकिन हाईली आयनाइज्ड होने की वजह से ये ड्रग बॉडी से बाहर हो जाती हैं। सिस्टमिक ड्रग से सिस्टमिक एक्शन हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन का लेना है तो इसे हम इंजेक्टेबल रूट से हमें देना होगा। अब हम लोकल रूट की बात कर रहे थे जिसमें हमने कहा कि ओरल रूट से ड्रग देने के बाद ये प्रॉब्लम आएगी। और इनहेलेशन की बात करें, इनहेल की बात करें तो इनहेलेशन में यदि मैं कोई ड्रग देता हूँ, ये हमारे क्या हैं, लंग्स हैं, मैंने कोई ड्रग यहाँ नेजल यहाँ इनहेल रूट से मैं दे रहा हूँ। जैसे मैंने ड्रग दी सालब्यूटामोल ड्रग देने के बाद ये यहाँ लंग्स के अंदर आएगी। लंग्स पर बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है और बीटा 2 रिसेप्टर अगोनिस्ट होने की वजह से ये ड्रग यहाँ लंग्स में लोकलाइज्ड एरिया में ही अपना एक्शन देगी। लेकिन ये ड्रग यहाँ लंग्स से किसी भी ब्लड में यहाँ सर्कुलेट नहीं होती, तो इसलिए इसका एक्शन क्या है, लोकलाइज्ड है। अब मैं साल्ब्यूटामोल टर्बुटेलिन को हटाता हूँ और अब मैं इसी रूट से कोई ड्रग देता हूँ जिसका नाम है एमिल नाइट्रेट। एमिल नाइट्रेट का क्या आता है, एक एम्पोल्स आता है इस तरह से, और इस एम्पोल्स को हम यहाँ ब्रेक करते हैं, रुमाल के अंदर डालते हैं और रुमाल भी डालकर उसको इनहेल करते हैं, तो ये ड्रग यहाँ लंग्स में आएगी और लंग्स से फिर धीरे धीरे ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी। तो इसका एक्शन कैसा होगा, सिस्टमिक। तो हमने कहा साल्ब्यूटामोल और टर्बिटोलिन जिसका रूट इनहेलेशन है, इसका एक रूट है दोनों का, लेकिन एक्शन कैसा है, इसका एक्शन लोकल है। जबकि यहाँ एमिल नाइट्रेट, इसके अलावा एक एग्जांपल देता हूँ आपको, हेलोथेन, जो कि क्या है, एक वोलेटाइल है, एक जनरल अनेस्थेटिक है। हेलोथेन को आप यूज करते हैं तो ये लंग्स के थ्रू ब्रेन में जाकर अपना एक्शन देती हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन से सर्कुलेट ब्रेन में होती हैं, तो इसका एक्शन कैसा हुआ, इसका एक्शन सिस्टमिक हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ड्रग को इनहेल रूट से हम दे रहे हैं तो उसका एक्शन लोकलाइज्ड भी आता है और सिस्टमिक भी, यानी ड्रग टू ड्रग डिपेंड करता है।
इसी तरह यदि मैं, ये हमारी स्किन है और इस स्किन पर हम कोई ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं कोई एक पेन किलर दवा जैसे मैं मुंह लगाता हूँ, तो मुंह ड्रग जो है वो उसका एक्शन कैसा होगा, यहाँ पर हमने इस एरिया में लगाया तो इसका एक्शन जो है वो कैसा होगा, लोकलाइज्ड होगा। लेकिन यहीं पर यदि मैं कोई ट्रांसडर्मल पेस्ट लगा दूं, तो ट्रांसडर्मल पेस्ट से यहाँ स्किन पे लगाएंगे तो वो ड्रग जो है यहाँ धीरे धीरे स्लो स्पीड से यहाँ आएगी और ये ड्रग जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि स्किन पर या म्यूकस मेम्ब्रेन पर कोई ड्रग लगाते हैं तो उसका एक्शन भी लोकल भी हो सकता है और सिस्टमिक भी होता है। ये ड्रग टू ड्रग डिपेंड करता है। लोकल एक्शन के लिए हमने पेन किलर ड्रग की बात की, और यदि हम सिस्टमिक की बात करें तो सिस्टमिक एक्शन के लिए हमने कहा स्किन पर ट्रांसडर्मल पेस्ट लगाते हैं तो उसका एक्शन कैसा होगा, सिस्टमिक होगा। इसी तरह यदि हम एक बात और करें, जो हमारी चेस्ट पेन होता है, और चेस्ट पेन के अंदर ये क्या है, हमारा चेस्ट है, इस चेस्ट पेन पर अगर यदि हमें प्रॉब्लम है क्या, क्लोटिंग होने की और हार्ट अटैक आने की, तो यहाँ पर ब्लड को पतला करने के लिए हम एक ट्यूब यूज करते हैं, एक ट्यूब लगाते हैं और एमिल नाइट्रेट जो ट्यूब जो है अपने पास ट्यूब होती है उसको लगाते हैं एमिल नाइट्रेट की तरह, तो यहाँ वो ड्रग जो है वो क्या होती हैं, यहाँ ब्लड में सर्कुलेट हो जाती हैं। इसका एक्शन भी सिस्टमिक आता है। इसलिए वो ट्यूब कभी भी जिसको पता नहीं है वो ड्रग अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि वो ड्रग अप्लाई करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अब हम आपको बताएं कि ड्रग का सिस्टम क्या होता है। ये हमारा रूट है, ये इस तरह से हमारा सिस्टमिक रूट है। ड्रग जो है वो यहाँ से एब्जॉर्ब होती है, यहाँ से एब्जॉर्ब होती हैं, इसके बाद पोर्टल वेन में चलती हैं और फिर लीवर में यहाँ इसका मेटाबॉलिज्म या डिग्रेडेशन होता है। इसके बाद में इसकी जो टारगेट साइट है, चाहे आप हार्ट मानो या लंग्स मानो, जो भी टारगेट साइट है वहाँ पर ड्रग जाती हैं। लेकिन कुछ कुछ ड्रग लीवर तक आने से पहले या लीवर तक आते आते उन ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। अब मैं कहता हूँ कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद मोस्टली ड्रग जो है वो इनएक्टिव हो जाती हैं लीवर से। अब मोस्टली ड्रग यदि इनएक्टिव होती हैं तो इन ड्रग का एक्शन यदि हार्ट पे देना है तो वो लीवर तक आते आते डिग्रेड हो जाती हैं। तो इनके डिग्रेडेशन को होने की वजह से इन ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, उसको हम बोलते हैं हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ही हम प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म हमने इसलिए कहा क्योंकि सिस्टम से पहुंचने से पहले पहले ड्रग ने अपना मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन कर लिया और टारगेट साइट पर अपना एक्शन नहीं दिया, तो इसको हम प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं। अब यदि मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे पास एक प्रोप्रानोलोल ड्रग होती हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं। एक हमारी लिडोकेन ड्रग होती हैं जो कि अपने आप में क्या है, एक लोकल एनेस्थेटिक है। लिडोकेन को हम लिग्नोकेन, इसी को हम जाइलोकेन, इसी को हम लिडोकेन बोलते हैं। और ये ड्रग जो है वो कैसा एक्शन देती है, लोकल एक्शन। जैसे आप दांत में कोई रूट केनाल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो वहाँ पर नर्व को कट करके वहाँ पर एनेस्थेसिया करने के लिए एड्रीनलिन के साथ लिडोकेन मिक्स करते हैं और यहाँ ये इसका एक्शन जो है वो लोकलाइज्ड आता है। लेकिन लिडोकेन का यदि आपको क्या करना है, इस ड्रग को आपको जो है ये एंटी अरिथमिक भी होती हैं। एंटी अरिथमिक ड्रग कौन सी होती हैं, यानी हमारे हार्ट का एक रिथम होता है और हार्ट का रिथम डिस्टर्ब हो जाए तो उसे हम कहते हैं अरिथमिया, और अरिथमिया को ठीक करने के लिए हम एज ए एंटी अरिथमिक लिडोकेन को भी यूज करते हैं। तो लिडोकेन को एंटी अरिथमिक हमने यूज किया तो ये रिथम को डिस्टर्ब को भी ठीक करेगा, तो वहाँ हमें ओनली फॉर ओनली इसका आईवी रूट ही यूज करना होगा। बट इसका कारण क्या है, क्योंकि ये हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, इस वजह से इसका जो है हम क्या करते हैं, ओनली आईवी रूट यूज करते हैं। क्योंकि आप यदि अदर रूट से देते हो तो लीवर में प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होने की वजह से ड्रग अपना प्रॉपर एक्शन नहीं दे पाएगी, मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन हो जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि जिनका प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होता है या हाईली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उनको मोस्टली हम ओरल रूट से नहीं देते। बट फिर भी यहाँ पर एक प्रोप्रानोलोल का एक्सेप्शन है कि प्रोप्रानोलोल का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, फिर भी हम इसको प्रोप्रानोलोल को जो है ओरल रूट से ही देते हैं। क्योंकि हमारा कारण यह है कि प्रोप्रानोलोल हमारी मजबूरी होती है। जिन लोगों को पेशेंट को ब्लड प्रेशर होता है उनको डेली टैबलेट खानी पड़ती हैं। आप डेली टैबलेट खाएंगे तो प्रोप्रानोलोल का यदि हम इंजेक्शन लगाएंगे तो वो डेली लगा नहीं सकते, इसलिए प्रोप्रानोलोल का हाई फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होता है, इन कंपेरिजन लिडोकेन कम होता है। लेकिन प्रोप्रानोलोल का जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा
उसकी वजह से ड्रग का एक्शन मैं कहता हूँ 25% या 50% कम हो गया। लेकिन इस ड्रग को हाई डोज में बनाकर हम इन ड्रग को यूज करते हैं और प्रोप्रानोलोल ड्रग देने पर वो अपना एक्शन एज ए एंटी हाइपरटेंसिव काम करेगी। तो इसलिए प्रोप्रानोलोल एक्सेप्शन है कि ओरल रूट से हम इसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के बाद में भी हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि एक तो हमारा जो जॉइंट होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, उनमें यहाँ पर क्या हुआ, सिनोवाइल फ्लूइड होता है और सिनोवाइल फ्लूइड में घिसने की वजह से या इसकी कमी होने की वजह से यहाँ पर पेन के अंदर सूजन आ जाती हैं। तो वहाँ हमें एक इंजेक्शन लगाना होता है स्टीरॉयड का, और स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाते हैं और इसका इंजेक्शन जो है वो स्टीरॉयड का लगता है। और ये इंजेक्शन कैसा होता है, ये इंजेक्शन होता है इंट्रा आर्टिकुलर, इसको बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। जबकि एक और बात करें तो ये हमारा ब्रेन, ये स्पाइनल कोड, इसके चारों तरफ क्या है, ये मेनिंजिस, और मेनिंजिस में हम एक इंजेक्शन लगाते हैं। यहाँ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। मेनिंजिस में हमने आपको बताया था DAP 3 लेयर होती हैं और 3 लेयर में इन 2 लेयर के बीच में जो स्पेस है वहाँ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर हम जो इंजेक्शन लगाते हैं उसका नाम है IT, इंट्राथिकल इंजेक्शन जो है वो हम यहाँ लगाते हैं। इसी के साथ अपनी ये क्लास कंप्लीट हो रही है। हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में बताया, हाईली आयनाइज्ड होती हैं और इंट्राडर्मल के अंदर BCG स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आती हैं।